नमस्कार। बातों की बात में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया से रोज़ नित नई बातें निकल कर आती हैं और इन्हीं बातों को हम आप तक लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय की एक ऐसी ही नई पहल की। जी हाँ, रक्षा मंत्री ने एक ऐसी नई नीति को मंजूरी दी है जिसमें सभी युद्धों और सैन्य अभियानों के इतिहास के संकलन, संग्रहण, प्रकाशन और उन्हें गोपनीय सूची से हटाने की बात कही गई है। हमारे देश में अब तक युद्धों और सैन्य अभियानों के इतिहास के संकलन और संग्रहण से संबंधित कोई ठोस नीति नहीं थी और यह पहला मौका है जब सरकार ने इस तरह की कोई नीति बनाई है। इस नीति में कहा गया है कि सभी युद्धों और सैन्य अभियानों से जुड़ी जानकारियों का 5 वर्षों के अंदर दस्तावेजीकरण कर उसे नेशनल आर्काइव्स यानी राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपना होगा। सरकार का कहना है कि यदि युद्धों और सैन्य अभियानों का इतिहास समय से प्रकाशित हो जाए तो लोगों को घटनाओं का सही ब्यौरा तो मिलेगा ही, उन्हें शैक्षणिक शोध के लिए भी प्रमाणित सामग्री उपलब्ध रहेगी और इससे बेवजह की अफवाहों पर भी विराम लगेगा। नई नीति के अनुसार रक्षा मंत्रालय के सभी प्रतिष्ठान जैसे तीनों सेनाएं, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, असम राइफल्स और भारतीय तटरक्षक विभिन्न युद्धों और अभियानों से संबंधित अपने सभी रिकॉर्ड, जिसमें वार डायरी, लेटर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स यानी पत्र संबंधी कार्यवाही और ऑपरेशनल रिकॉर्ड बुक मंत्रालय के इतिहास प्रकोष्ठ को सौंपेंगे, जिससे उनका रखरखाव किया जा सके और इतिहास लेखन में इस्तेमाल किया जा सके। नीति में सभी रिकॉर्ड के संकलन की समय सीमा तय की गई है और कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति संकलन का काम करेगी और इसमें तीनों सेनाओं के साथ साथ विदेश तथा गृह मंत्रालय और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि तो होंगे ही, जरूरत पड़ने पर जाने माने सैन्य इतिहासकारों की भी मदद ली जाएगी। इस समिति का गठन युद्ध या सैन्य अभियान के पूरा होने के 2 वर्ष के अंदर किया जाएगा और इसे संकलन के लिए 3 वर्ष का समय दिया जाएगा। अब तक हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि सभी युद्धों और सैन्य अभियानों से जुड़े दस्तावेज एक जगह पर उपलब्ध कराए जा सकें। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सरकार ने नीति तो बना दी है, लेकिन इसमें यह विवेकाधिकार अपने पास रखा है कि वह किसी भी संवेदनशील रिकॉर्ड को गोपनीय श्रेणी में रखते हुए उसे सार्वजनिक करने से मना कर सकती है। नीति में कहा गया है कि किसी भी रिकॉर्ड को गोपनीय सूची से हटाने की जिम्मेदारी संबंधित प्रतिष्ठान की ही होगी और वह पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 तथा पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997 के तहत इस बारे में निर्णय ले सकेगा। नीति में कहा गया कि सामान्य तौर पर रिकॉर्ड को 25 वर्षों के अंदर गोपनीय सूची से हटा दिया जाना चाहिए और 25 वर्ष से पुराने रिकॉर्ड को इतिहास संकलन और विशेषज्ञों की सलाह के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दिया जाना चाहिए। यह नीति पहले की लड़ाइयों में मिले सबक और भविष्य में पुरानी गलतियों को ना दोहराने की समीक्षा के लिए वर्ष 1999 में गठित कारगिल रिव्यू कमेटी और NN वोहरा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई है। उधर जानकारों का कहना है कि इसका एक उद्देश्य यह भी है कि सरकार चाहती है कि सभी युद्धों और सैन्य अभियानों का इतिहास एक क्लियर कट पॉलिसी के तहत लिखा जाए। उनका यह भी कहना है कि इस नीति का यह फ़ायदा होगा कि सरकार युद्धों और सैन्य अभियानों के जिन पहलुओं को सार्वजनिक करना चाहती है उन्हें ज़रूरत पड़ने पर समय से पहले सार्वजनिक कर सकती है। उनका यह भी कहना है कि सरकार ने यह नीति बनाकर सकारात्मक कदम उठाया है और इससे उसकी पारदर्शिता लाने की इच्छा शक्ति का पता चलता है। जबकि कुछ जानकारों का कहना है कि भले ही सरकार ने नीति बना दी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि चीन के साथ 1962 की लड़ाई, करगिल की लड़ाई और ब्लू स्टार ऑपरेशन तथा बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े रहस्यों से निकट भविष्य में पर्दा उठ पाएगा। हमारे देश में अब तक कई युद्ध लड़े हैं
और हमारी सेनाओं ने भी समय समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण अभियान चलाए हैं जिन्हें लेकर अनगिनत सवाल उठाए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या यह नीति इनसे जुड़े सवालों तथा रहस्यों से पर्दा उठा पाएगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर तथा लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।